नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल पर। आइए नजर डालते हैं आज की जरूरी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट पर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूपी इलेक्शन से पहले महिलाओं को 50,000 तक देगी योगी सरकार, कब आएंगे पैसे और क्या होगी पात्रता। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक बड़ा आर्थिक सहायता योजना की चर्चा तेज हो गई है। योगी सरकार महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए 20,000 से 50,000 तक की मदद देने पर विचार कर रही है। यूपी में कैब बुक करने वालों के लिए बड़ी खबर, समय पर पिकअप न करने पर ड्राइवर पर होगा 100 रुपए का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित वाहनों के लिए नई एग्रीगेटर नीति प्रभावी हो गई है, जिसमें ड्राइवरों के लिए समय पर पिकअप न करने पर जुर्माना लगेगा और यात्रियों को अगली ट्रिप में इसका लाभ मिलेगा। यूपी में पूर्वी इलाके में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी किया ताजा अपडेट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटों में ललितपुर और बांद्रा में भारी बारिश दर्ज की गई है। यूपी के सरकारी अस्पतालों से में 7,000 से अधिक डॉक्टरों की कमी, संविदा पर रखे जाएंगे रिटायर्ड डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी लंबे समय से बनी हुई है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा स्वर्ग में करीब 90,000 स्वर्गीय पद हैं, जिसमें से केवल 11,000 से 12,000 पद पर डॉक्टर कार्यरत हैं। लगभग 6,500 से 7,500 पद खाली चल रहे हैं। लखनऊ के इन 4 प्रमुख चौराहों पर बने जा रहे अंडरपास, जाम से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीषण ट्रैफिक जाम और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से निजात दिलाने के लिए 4 प्रमुख चौराहों पर अंडरपास बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए। यूपी सरकार की इस योजना का ऐसे उठाए लाभ। फिरोजाबाद में अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। योजना के पात्र बच्चों को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता मिलती है। आज का कानपुर मंडी भाव, गेहूं, चावल, दाल और गोल्ड सिल्वर प्राइस जाने। गुरुवार को कानपुर के खुले बाजार में कृषि जिंसों और सराफा बाजार के भावों में विविध रुख देखा गया। गेहूं, दाल, चावल, तेल, गुड़, चीनी और साथ चांदी और सोने के नवीनतम दाम जारी किए गए। यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा, योगी सरकार ने बढ़ाया सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का बजट। योगी सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दे रही है। बजट में वृद्धि के साथ पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक 38,000 से अधिक आश्रित परिवारों को 5 लाख तक के रुपए की सहायता मिली है। 2 लाख रोजगार और विदेशों में भारी डिमांड। आखिर क्यों अलीगढ़ को कहा जाता है लॉ कैपिटल ऑफ इंडिया? अलीगढ़ को लॉ कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां देश के 75% ताले बनते हैं। यह उद्योग 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है और 35,000 करोड़ से अधिक का सालाना कारोबार करता है। बेटियों के लिए यूपी सरकार का प्लान, 12वीं पास करते ही मिलेंगे 30,000 रुपए। लाडली लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना समेत कई लाभ। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 अलग अलग चरणों में कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका लाभ एक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को मिल सकता है। यूपी में कैब बुक करने वालों के लिए बड़ी खबर, समय पर पिकअप न करने पर ड्राइवर को लगेगा 100 रुपए का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित वाहनों के लिए नई एग्रीगेटर नीति प्रभावी हो गई है, जिसमें ड्राइवरों के लिए समय पर पिकअप न करने पर जुर्माना लगेगा और यात्रियों को अगली ट्रिप में इसका लाभ मिल पाएगा। गोरखपुर की दूसरी अमृत भारत को भी हरी झंडी, 28 से चलेगी बांद्रा तक। गोरखपुर को अपनी दूसरी अमृत भारत ट्रेन मिल गई है, जो 28 अगस्त से बांद्रा के लिए साप्ताहिक सेवा शुरू करेगी। यह ट्रेन शुक्रवार को गोरखपुर से और शनिवार को बांद्रा से चलेगी, जिसमें स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे। अगले महीने की 5 तारीख को क्या करने वाली है अखिलेश की पार्टी? सपा प्रमुख ने किया बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के मौके पर सपा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के उन 26,000 स्कूलों में कार्यक्रम करेंगे, जिनमें उनके दावे के मुताबिक 2017 के बाद बंद किया गया है। अब दोबारा इस्तेमाल हो सकेगा फैक्ट्रियों का गंदा पानी। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ता ने विकसित की खास तकनीक। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने औद्योगिक इकाइयों के गंदे पानी के उपचार के लिए कम लागत वाली तकनीक को विकसित किया है। भारी बारिश ने बढ़ाई रेल यात्रियों की परेशानी। दुरंतो राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनें देरी से पहुंची कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल पर गुरुवार को बारिश और प्रीमियम ट्रेनों के कारण कई ट्रेनें देरी से पहुंची। दुरंतो राजधानी और गोरखधाम जैसी प्रमुख ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों विलंब हो गई। वंदे मातरम पर नहीं, बेरोजगारी और छात्र किसानों के मुद्दों पर ध्यान दें, मायावती ने सरकार से की अपील। मायावती ने वंदे मातरम गायन पर हो रही राजनीति को स्वार्थपूर्ण बताया है। उन्होंने सरकार और विपक्ष के नेताओं, छात्रों, किसानों, बेरोजगारों और बाढ़ पीड़ितों जैसे जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है।
गोरखपुर के 1362 इलाकों में 1224 विवादों को लेकर लग रहा चौपाल, बड़े अपराधों पर ब्रेक लगाने की तैयारी। सिकरीगंज हत्याकांड के बाद गोरखपुर पुलिस ने छोटे विवादों को बढ़ने से रोकने के लिए अभियान चलाया है। पुलिस व राजस्व टीमों ने 1362 गांव, मोहल्लों और चौपाल लगाकर 1224 विवादों को चिन्हित कर समाधान का प्रयास किया। गंगा में भीषण बाढ़ की वजह से मणिकर्णिका घाट की गली में चल रही नाव, छत पर हो रहा अंतिम संस्कार। गांव में भीषण जल स्तर बढ़ने की वजह से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की गलियों में नाव चल रही हैं और अंतिम संस्कार छतों पर हो रहे हैं। दिल की बीमारियों से बचाव के लिए कानपुर में होगी कार्डियोलॉजी समिट। हार्ट की केयर कैसे करें, एक्सपर्ट्स देंगे टिप्स। इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों के बीच कई भ्रांतियां हैं। इसी कंफ्यूजन को लेकर अब डॉक्टर जागरूक करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 22 और 23 अगस्त को कानपुर कार्डियोलॉजी समिट का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी के साथ सेल्फी लेने के लिए क्रेजी हुए जापानी बच्चे, भारतीय दर्शन से परिचित कराया और दिया संदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर जापानी छात्रों से मुलाकात की और उन्हें भारतीय दर्शन से परिचित कराया। सावन के 19 दिनों में 53 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, 80 लाख तक पहुंचने का अनुमान। सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक व दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। ऐसे में 19 दिनों में 53 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। ईडी को मिले सुराग, जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में बेशुमार काला धन खपाया, सांसद विधायक निधि का भी इस्तेमाल। ईडी की छापेमारी में जौहर यूनिवर्सिटी के कथित तौर पर काले धन के इस्तेमाल और सरकारी धन के दुरुपयोग के सुराग मिले हैं। रायबरेली में खेतों के बाद गांव किनारे तक पहुंचा पानी, निकला दूभर। शिवगढ़ ड्रेन उफनाने से लोगों की दूरियां कम हो रही हैं। खेतों में पानी भरने के बाद अब कबीरदान व कोडरी गांव किनारे तक पहुंच गया है। बिठूर के आरोहम में बुजुर्गों का सम्मान, 60 वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के अवसर पर बिठूर स्थित आरोहम द हैप्पीनेस होम में रहने वाले बुजुर्गों का सम्मान किया गया। चीनी 44 से बढ़कर 65 रुपए किलो पहुंची कीमत, प्याज भी 30 से 50 रुपए किलो हुआ। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले चीनी और प्याज के दाम बढ़ने से लोगों की रसोई में बजट बिगड़ गया है। चीनी के दाम एक माह से भीतर 3 बार बढ़ोतरी हुई है। यूपी इलेक्शन से पहले महिलाओं को 50,000 तक देगी योगी सरकार, कब आएंगे पैसे और क्या होगी पात्रता। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक बड़ा आर्थिक सहायता योजना की चर्चा तेज हो गई है। योगी सरकार महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए 20,000 से 50,000 तक की मदद देने पर विचार कर रही है। यूपी में कैब बुक करने वालों के लिए बड़ी खबर, समय पर पिकअप न करने पर ड्राइवर पर होगा 100 रुपए का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित वाहनों के लिए नई एग्रीगेटर नीति प्रभावी हो गई है, जिसमें ड्राइवरों के लिए समय पर पिकअप न करने पर जुर्माना लगेगा और यात्रियों को अगली ट्रिप में इसका लाभ मिलेगा।